बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज। आज 9 जुलाई 2026 24 मुहर्रम 1448 हिजरी है। हम शेयर करेंगे सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और दुनिया भर से अहम खबरें, खास तौर पर वीज़ा, जवाज़ात, इकामा, लेबर कवानीन, फ्लाइट ऑपरेशन, हज उमरा और ओवरसीज वर्कर्स से मुतालिक अहम, मुस्तनद और ताज़ा मालूमात। हमारी कोशिश होती है कि हर खबर काबिल एतमाद ज़राए की रोशनी में आसान और वाज़े अंदाज में आप तक पहुँचाए, ताकि आप दुरुस्त मालूमात की बुनियाद पर बेहतर फैसला कर सके। क्योंकि हम खबर सिर्फ सुनाते नहीं, इसकी वजाहत भी करते हैं, ताकि आप तक दुरुस्त और काबिल एतमाद मालूमात पहुँच सके। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। दोस्तों, खलीजी खित्ते में एक बार फिर सूरत हाल हसास होती जा रही है। आबनाए हरमज़ में पेश आने वाले हालिया वाक़यात के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में नमाया इजाफा देखने में आया है, जबकि खित्ते के कई ममालिक ने भी इस सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। आज की इस अहम रिपोर्ट में हम जानेंगे कि अमरीका ने नई फौजी कार्रवाई क्यों शुरू की, ईरान का मौक़िफ़ क्या है, सऊदी अरब और खलीजी ममालिक ने क्या रद्दअमल दिया है, और इन तमाम पेशरफ्तों के आलमी तिजारत, तेल की मंडी और खलीजी खित्ता और फ्लाइट ऑपरेशन पर क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने अपने सरकारी बयान में कहा है कि अमरीकी अफवाज ने ईरान के खिलाफ नई फौजी कार्रवाइयां शुरू की है। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक इन कार्रवाइयों का मकसद आबनाए हरमज़ में बैनुल-अक़वामी जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना और ईरान की इस सलाहियत को महदूद करना है, जिसे अमरीका तिजारती जहाज़ों के लिए खतरा करार देता है। अमरीकी बयान में कहा गया कि ये कार्रवाइयां हालिया दिनों में तिजारती बहरी जहाज़ों को निशाना बनाए जाने के बाद की जा रही है और अमरीका बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाहों में आज़ादाना जहाज रानी को आलमी तिजारत के लिए नागज़ीर करार देता है। दूसरी जानिब ईरानी सरकारी मीडिया ने इतला दी है कि ईरान के जनूबी साहिली इलाकों, जिनमें बंदर अब्बास, चाबहार, सरक, कोनार्क और बोशहर के अतराफ शामिल हैं, मुख्तलिफ मकामात पर धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। बाज़ इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर होने की भी इतलात सामने आई। ईरानी हुक्काम के मुताबिक इब्तिदाई मालूमात की बुनियाद पर बोशहर के जौहरी पावर प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जबकि मुतल्लिका इदारे सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। इसी दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके ख्याल में ईरान के साथ जंग के खात्मे के लिए तय पाने वाला अबूरी इंतज़ाम अब मुअस्सिर नहीं रहा और वो इस मरहले पर तेहरान के साथ मज़ीद मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद नहीं। इसके बरक्स ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली मफ़ाहिमत बाहमी वादों की पासदारी से मशरूत थी। ईरानी तर्जमान ने इल्ज़ाम आयद किया कि अमरीका की हालिया कार्रवाइयाँ खित्ते में कशीदगी बढ़ा रही है, जबकि ईरान अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का हक़ महफूज रखता है। इधर ईरानी पासदारान इनक़िलाब की जानिब से दावा किया गया कि बहरैन और कुवैत में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया, ताहम इन दावों की आज़ाद ज़राए से मुकम्मल तस्दीक नहीं हो सकी। बहरैन और कुवैत ने इतना ज़रूर बताया कि एहतियाती इक़दामात के तौर पर फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम को एक्टिवेट किया गया, जबकि बाज़ इलाकों में हिफाजती सायरन भी बजाए गए। सऊदी अरब ने इस सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए कुवैत और बहरैन के साथ मुकम्मल यकजहती का ऐलान किया है। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा के बयान में कहा गया कि किसी भी मुल्क की खुदमुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए बैनुल अक़वामी कवानीन का एहतराम ज़रूरी है। यूरोपीय यूनियन ने भी बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए तमाम फरीकों से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने और सिफारती ज़राए से मसले का हल तलाश करने की अपील की है। दूसरी जानिब कतर भी सिफारती सतह पर मुतहर्रिक दिखाई दे रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा सैयद अब्बास इराक़ची और कतर के वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान आल थानी के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ,
जिसमें आबनाए हर्म्स की सूरत हाल और खित्ते में कशीदगी कम करने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा हालात में सिफारतकारी और मुसलसल राबते ही खित्ते को मजीद कशीदगी से बचाने का मुअस्सर रास्ता है। आबनाए हर्म्स दुनिया की अहम तरीन समंदरी गुज़रगाहों में शुमार होती है। आलमी सतह पर खाम तेल और कुदरती गैस की एक बड़ी मिकदार इसी रास्ते से मुख्तलिफ ममालिक तक पहुंचती है। इसीलिए इस इलाके में पैदा होने वाली हर नई कशीदगी आलमी तवानाई की मंडी, तेल की कीमतों और बैनुल अक़वामी तिजारत पर बराह रास्त असर डाल सकती है। माहिरीन का कहना है कि अगर सूरत हाल मजीद खराब होती है तो शिपिंग, इंश्योरेंस, तिजारती अखराजात और आलमी सप्लाई चेन पर भी इसके असरात मुरत्तब हो सकते हैं। ताहम ये तमाम इम्कानात आइंदा हालात पर मुनहसर होंगे। इसके अलावा अगर खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ती है तो बाज़ एयरलाइंस एहतियाती तौर पर अपनी परवाज़ों के रूट्स तब्दील कर सकती है या कुछ फ़िज़ाई रास्तों से आर्जी तौर पर गुरेज कर सकती है, जिसके बायस बाज़ परवाज़ों में ताख़ीर या सफ़र का दौरानिया बढ़ने का इम्कान है। ताहम फ़िलहाल ज़्यादातर बैनुल अक़वामी परवाज़ें मामूल के मुताबिक जारी है और मुसाफिरों को अपनी एयरलाइन से ताज़ा तरीन मालूमात ज़रूर हासिल करनी चाहिए। फ़िलहाल अमेरिका, ईरान और दीगर मुतालिका ममालिक की जानिब से बयानात और सफारती राबितों का सिलसिला जारी है, जबकि आलमी बरादरी की नज़रें इस बात पर मरकूज़ है कि आया आने वाले दिनों में कशीदगी मजीद बढ़ेगी या सफारती कोशिशें हालात को दोबारा मुज़ाकरात की तरफ ले जाने में कामयाब होंगी। अगर आप ट्रांजिट, स्टॉप ओवर, ट्रांजिट वीज़े पर सऊदी अरब में दाखिल हुए हैं तो ये खबर आपके लिए नहायत अहम है। बाज़ मुसाफिरों को ये गलत फहमी होती है कि ट्रांजिट वीज़े पर आने के बाद किसी इजाफी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बाज़ मखसूस हालात में जवाज़ात से रुजू करना ज़रूरी हो सकता है। सऊदी हुकाम ने वाज़ेह किया है कि अगर कोई शख्स ट्रांजिट वीज़े पर ममलिकत में दाखिल हो चुका है और इसके वीज़े या दाखिले से मुतालिक कोई कानूनी या इंतज़ामी मसला पैदा हो जाए तो उसे मुतालिका इदारे जवाज़ात से रुजू करके ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल करना होगी। सिर्फ एयरलाइन या ट्रैवल एजेंट से राब्ता करना हर सूरत में काफ़ी नहीं होता। माहिरीन के मुताबिक यह हिदायत ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए अहम है जो ट्रांजिट वीज़े पर ममलिकत में दाखिल हो चुके हों, अपने सफ़र में तब्दीली, रिकॉर्ड की तसहीह या किसी इमिग्रेशन मसले का सामना कर रहे हों, इनके दाखिले का रिकॉर्ड या वीज़ा स्टेटस मज़ीद कार्रवाई का तकाजा करता हो। सऊदी अरब का स्टॉप ओवर ट्रांजिट वीज़ा मुसाफिरों को अपनी अगली इंटरनेशनल परवाज से पहले महदूद मुद्दत के लिए सऊदी अरब में क़याम की इजाज़त देता है। ये वीज़ा मखसूस शराइत के तहत जारी किया जाता है और आम तौर पर 96 घंटे तक क़याम की सहूलत देता है। इस दौरान मुसाफिर सयाहत, उम्रा, मुकर्ररा ज़वाबित के मुताबिक या दीगर जायज़ सरगर्मियाँ अंजाम दे सकते हैं। जवाज़ात की अहम हिदायत के मुताबिक ट्रांजिट वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने से पहले सऊदी अरब से रवानगी यकीनी बनाए। अगर इमिग्रेशन रिकॉर्ड, वीज़ा या दाखिले से मुतालिक कोई मसला सामने आए तो फौरी तौर पर जवाज़ात से राब्ता करें। किसी भी गैर मुसद्दका सोशल या पोस्ट पर इन्हिसार करने के बजाय सरकारी हिदायत पर अमल करें। दोस्तों, ये बात ज़हन में रखें कि हर ट्रांजिट वीज़ा होल्डर को जवाज़ात जाने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ वही अफराद जिनके केस में इमिग्रेशन या कानूनी कार्रवाई दरकार हो, उन्हें मुतल्लिका पासपोर्ट डिपार्टमेंट से रुजू करना चाहिए। आम हालात में अगर आपकी तमाम सफरी दस्तावेज़ात दुरुस्त हैं और आप मुकर्ररा वक्त के अंदर अपनी अगली परवाज़ ले रहे हैं तो इजाफी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं होती। इस दौरान सऊदी पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी वकाया ने मौसम गर्मा के दौरान सफ़र करने वाले तमाम शहरियों, मकीम गैर मुल्कियों और दीगर मुसाफिरों के लिए सेहत से मुतालिक नई हिदायत जारी करते हुए कहा है कि इंटरनेशनल सफ़र के दौरान एहतियाती तदाबीर पर अमल करना पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। SPA के मुताबिक वकाया का कहना है कि गर्मियों की तातीलात में दुनिया भर में सफरी सरगर्मियों में नुमाया इजाफा होता है, जिसके बायस मुख्तलिफ मुतादी बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसीलिए बैरून मुल्क जाने वाले तमाम मुसाफिरों को चाहिए कि वो रवानगी से पहले अपनी मंजिल के सेहत से मुतालिक हालात से मुकम्मल आगाही हासिल करें और मुतालिका मुल्क की तमाम तिब्बी हिदायत पर अमल करें। अथॉरिटी ने बताया कि वो आलमी इदारे सेहत,
WHO और दीगर इंटरनेशनल इदारों के ताउन से दुनिया भर में बीमारियों की सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए है। हालिया अरसे में बाज़ ममालिक में हैंटा वायरस, एबोला वायरस, येलो फीवर और सीजनल इन्फ्लुएंजा के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसलिए ऐसे इलाकों का सफ़र करते वक्त खुसूसी एहतियात की ज़रूरत है। वकाया ने जोर दिया कि सफ़र से पहले ये ज़रूर मालूम करें कि जिस मुल्क का सफ़र किया जा रहा है वहाँ दाखिले के लिए कौन सी वैक्सीन लाजमी है। ख़ास तौर पर अगर आप ऐसे ममालिक जा रहे हैं जहाँ येलो फीवर पाया जाता है तो रवानगी से कबल मंजूर शुदा वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और इसका इंटरनेशनल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपने साथ रखें, क्योंकि कई ममालिक में ये सर्टिफिकेट दाखिले के वक्त तलब किया जाता है। बीमार अफराद से गैर ज़रूरी करीबी राब्ते से गुरेज करें। जंगली जानवरों को हाथ ना लगाएं। ज़ाती सफाई का खास ख्याल रखें। बार बार हाथ धोएं या सैनिटाइजर इस्तेमाल करें। सिर्फ महफूज और साफ पानी पिएं। अच्छी तरह पका हुआ और मायारी खाना खाएं। जबकि मच्छरों से बचाव के लिए रेपेलेंट स्प्रे, मुनासिब लिबास और दीगर हिफाजती इक़दामात इख्तियार करें। वकाया ने मजीद कहा कि अगर सफ़र के दौरान या सऊदी अरब वापस आने के बाद बुखार, शदीद थकन, जिस्म में दर्द, सांस लेने में दुश्वारी या किसी भी गैर मामूली अलामत का सामना हो तो खुद इलाज करने के बजाय फौरी तौर पर करीबी हेल्थ मरकज से रुजू करें और डॉक्टर को अपनी हालिया सफरी मालूमात ज़रूर फराहम करें ताकि बीमारी की बरवक्त और दुरुस्त तशखीस मुमकिन हो सके। माहिरीन सेहत का कहना है कि इंटरनेशनल सफ़र से पहले चंद एहतियाती इक़दामात इख्तियार कर लेने से न सिर्फ खुद को बल्कि अपने अहले खाना और माशरे को भी मुतअद्दी बीमारियों से महफूज रखा जा सकता है। मुख्तसरन ये कि अगर आप गर्मियों की छुट्टियों में बैरून मुल्क सफ़र का इरादा रखते हैं तो रवानगी से पहले अपनी मंजिल की सेहत से मुतालिक हिदायत, लाजमी वैक्सीन, सफरी इंश्योरेंस और एहतियाती तदाबीर ज़रूर चेक करें ताकि आपका सफ़र महफूज, पुरसुकून और खुशगवार रहे।